हेलो दोस्तों, क्लास 12 के इंग्लिश एग्ज़ाम में आपको चैप्टर्स की समरी लिखने के लिए आती है, जिसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। तो आज हम अ मैरिज प्रपोजल, जो कि इसका लास्ट चैप्टर है बुक का, उसका पूरा समरी करने वाले हैं। अगर आप इतना समरी लिखते हैं एग्ज़ाम में तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। चैप्टर का नाम है मैरिज प्रपोजल। मैरिज का मतलब विवाह, प्रपोजल का मतलब प्रस्ताव, यानी विवाह प्रस्ताव यहाँ पे चैप्टर में डील किया गया है। तो मैरिज प्रपोजल एक कॉमेडी है जो कि एंटन चेखव के द्वारा लिखी गई है। कॉमेडी का मतलब होता है कि जो एंड होगा कहानी का, जो इस घटना का एंड होगा वो बहुत ही शानदार तरीके से होगा। लोग खुशी खुशी रहेंगे, कोई भी इसमें दुखी नहीं रहने वाला है। और ये एंटन चेखव के द्वारा लिखी गई है, जो कि रूस के सबसे महान राइटर में से एक हैं। इस कॉमेडी में राइटर बताते हैं कि कैसे लोमोव अपना विवाह प्रस्ताव नतालिया के पिता चुबुकोव के सामने रखता है। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में 3 कैरेक्टर मुख्य रूप से हैं, या फिर आप 2 कैरेक्टर को और जोड़ लें। देखिए, पहला कैरेक्टर होता है चुबुकोव का, जो कि एक अमीर ज़मींदार है। दूसरा होता है लोमोव का, जो कि उसका जो कि एक बहुत बड़ा ज़मींदार है और उसका पड़ोसी है। और तीसरा कैरेक्टर है यहाँ पे नतालिया का। नतालिया चुबुकोव की पुत्री है। और बाकी आप 2 कैरेक्टर को भी ले लीजिए, वो दोनों कुत्ते हैं, एक का लीप और गैस। इस कॉमेडी में 3 कैरेक्टर हैं, जैसा कि आपको बताया गया है कि एक है चुबुकोव, नतालिया और लोमोव। तीनों की एक क्वालिटी है विशेष रूप से कि तीनों ज़बरदस्त झगड़ालू व्यक्ति हैं। बात बात पे तीनों झगड़ा कर लेते हैं। चुबुकोव एक बूढ़ा लैंडलॉर्ड है, यानी ज़मींदार है। इसके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, ये बहुत अमीर परिवार है। उसकी एक पुत्री है, पुत्री का नाम है नतालिया, या फिर आप नताशा भी कह सकते हैं, जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, वो 25 साल की है। लोमोव उसका पड़ोसी है और वो भी एक ज़मींदार है। उसने अपने चाचा चाची से बहुत सारी संपत्ति इनहेरिट की है, लेकिन वह नतालिया से विवाह करना चाहता है। तो अब विवाह करना है तो लोमोव सूट बूट में तैयार होता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, जैसे कि लोग पार्टी में जाने से पहले पहनते हैं, और वो सीधा चुबुकोव के घर चला जाता है। और चुबुकोव के घर जाने के बाद वो बहुत सारी व्यर्थ की बातें करता है, सीधे बात नहीं करता है। और उसके बाद वो उसे कहता है कि वह उसकी पुत्री से विवाह करना चाहता है। चुबुकोव जैसे ही ये सुनता है वो बहुत खुश हो जाता है। ही एश्योर्स लोमोव। एश्योर्स का मतलब होता है आश्वस्त करना, विश्वास दिलाना। वो लोमोव को विश्वास दिलाता है कि नतालिया जो है बहुत ही आसानी से तुम्हें भी स्वीकार कर लेगी, क्योंकि नतालिया भी तुमसे बहुत प्रेम करती है। अब चुबुकोव चला जाता है घर के अंदर और नतालिया को भेज देता है लोमोव के पास। जब नतालिया लोमोव के पास आती है तो लोमोव इतना ज़्यादा नर्वस हो जाता है, यानी घबरा जाता है, कि वो अपना प्रपोजल डायरेक्टली उसके पास कह भी नहीं पाता है। अब देखिए दोस्तों, इस कहानी में बहुत झगड़ा होता है। ये झगड़ा नहीं होता अगर चुबुकोव नतालिया को पहले ही बता देता कि लोमोव उससे शादी करने आया है, लेकिन ऐसा हो न सका। इन हिज नर्वसनेस, अब चूँकि लोमोव बहुत ही कमज़ोर हृदय का व्यक्ति है, उसका दिल बात बात पे धड़कने लगता है, रातों में उसे नींद नहीं आती है, उसके पास 100 तरह की समस्या है। इसीलिए वो घबराहट में अपनी बात सीधे ना कहकर वो क्या कहता है, सुनिए। ही टॉक अबाउट द ओनरशिप ऑफ द मीडो। मीडो का मतलब होता है घास का मैदान, या फिर आप चारागाह कह सकते हैं। वो मीडोज़ की बात करने लगता है। दे बिगेन टू क्वारल ऑन दिस पॉइंट। और जैसे ही वो यह बात करता है तो नतालिया उससे झगड़ा करने लगती है। मैटर ये था कि लोमोव का कहना है कि बात बात में लोमोव कह देता है कि ऑक्सन मीडोज़ मेरे हैं। नतालिया कहती है कि ऑक्सन मीडोज़ मेरे हैं। अब इसी चक्कर में दोनों में बहुत झगड़े होते हैं। अब दोनों चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो चुबुकोव चूँकि अंदर चला गया था, उसने जैसे ही ये झगड़ा सुना, क्वारलिंग का मतलब होता है झगड़ा, वो बाहर आ जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है, चूँकि वो भी बहुत झगड़ालू है, तो वो तुरंत नतालिया को सपोर्ट कर देता है। उसका कहना है, नहीं, ऑक्सन मीडोज़ तो मेरा ही है, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा है। तो अब लोमोव के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि ये 2 लोग थे, लोमोव अकेला था और ये लोमोव का घर भी नहीं था, ये दूसरे के घर में ही खड़ा था। तो लोमोव उन लोगों को धमकाता है, थ्रेटन्स यानी धमकाना,
कि मेरे पास चूँकि ऑक्सन मीडोज़ के सारे कागजात मौजूद हैं, मैं कोर्ट जाऊंगा और कोर्ट में आप लोगों को घसीटूंगा और आपको यह साबित कर दूंगा कि ये ऑक्सन मीडोज़ मेरे हैं, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर प्रूफ है इसके लिए। फिर आगे सीन यहाँ शिफ्ट होता है कि दोनों में बहुत झगड़े होते हैं और दोनों एक दूसरे को बहुत गाली गलौज करते हैं और उसके बाद लोमो से कहा जाता है कि तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। बेचारा लोमो घर से निकल जाता है। अब चुबुको इस पॉइंट पर नतालिया को बोलता है कि वह बेवकूफ़ तो तुमसे विवाह करने के लिए आया था और उसने मेरे सामने विवाह प्रस्ताव भी रखा था। नतालिया जैसे ही ये बात सुनती है बहुत गुस्सा हो जाती है एंड आस्क्स हिम टू ब्रिंग लोमो बैक, और वो कहती है कि जल्दी से जल्दी लोमो को वापस बुलाओ वरना वह अपनी जान दे देगी। शी इज़ ईगर टू मैरी हिम, क्योंकि नतालिया भी लोमो से बहुत प्रेम करती थी और वो भी उससे शादी करना चाहती थी और उसे आसानी से वो स्वीकार भी कर लेती। अब चुबुकोव बुरे तरीके से फंस जाता है। अब चुबुकोव लोमोव के पास जाता है और लोमोव को फिर से वापस अपने घर में लेके आता है। अब जब लोमोव घर में आ जाता है तो नतालिया को, चूँकि नतालिया अब स्वीकार कर लेती है, नहीं ये जो घास का मैदान था वो तो तुम्हारे ही है, मेरे कहाँ है, इसके लिए झगड़ा करने की कोई बात नहीं है, हम कोई और बात करते हैं। लेकिन बट अनदर डिस्प्यूट इराइजेज ओवर द सुपीरियरिटी ऑफ द डॉग्स। डिस्प्यूट का मतलब होता है फसाद, झगड़ा, यानी कोई ऐसा मसला, या फिर इसे सिंपल से फसाद कह सकते हैं। उनके कुत्ते में से दोनों को एक एक कुत्ता है, उनमें से ज़्यादा सुपीरियर कौन है, ज़्यादा बेहतर कौन है, सर्वोत्तम कौन है, इसके लिए लेकर दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। अब चुबुको फिर से अपीयर होता है और एंड सपोर्ट लोमोव डॉग। यहाँ पे दोस्तों लोमोव डॉग नहीं होगा, यहाँ पे नतालियाज डॉग होगा, क्योंकि जो चुबुकोव और नतालिया के पास कुत्ता है वो एक ही है, तो वो लोमोव को सपोर्ट नहीं करता, वो यहाँ पे नतालिया को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे नतालियाज डॉग हो जाएगा। लेकिन अंत में फिर से ये कुत्ते का मसला भी हल होता है और अंत में दोनों, नतालिया जो है चुबुकोव के प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है और ये जो अंत में ये कहानी जो है हैप्पी एंडिंग के साथ एंड हो जाती है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि ये कॉमेडी है, ये दो इमोशनल कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है। आप चाहे तो यहाँ पे 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों एकदम शिफ्ट में है, तीनों का मेन रोल है यहाँ पे। दे वॉन्ट ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी प्रेम करते थे, लेकिन बिना मतलब के, विदाउट मीनिंगफुल कॉज, बिना किसी कारण के वो झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अंत में विवाह प्रस्ताव बनाया जाता है, स्वीकार किया जाता है एंड एट लास्ट दे एक्सेप्ट ईच अदर, यानी कि अंत में दोनों एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।